बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चॉकलेट डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसको हम बना के तैयार करेंगे हाफ़ लीटर मिल्क के साथ। और ये बहुत जल्दी भी बन के तैयार होगी, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे इसको बनाने में। क्विक सा डिज़र्ट है लेकिन बनता बेहद मज़ेदार है। बच्चे बड़े इसको सभी इंजॉय करेंगे और सभी खुश हो जाएंगे जब आप बना के इसको सर्व करेंगे। और एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार दिल चाहेगा बनाने का, क्योंकि ये बनता ही इतना मज़ेदार है और इसको बनाना भी बेहद आसान है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने सॉस पैन ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे हम 2 कप के बराबर दूध, यानी कि हाफ़ लीटर मिल्क है ये। और अभी मैंने स्टोव ऑन नहीं किया है, सारे इंग्रेडिएंट्स पहले हम ऐड करेंगे। तो आधा कप मैंने चीनी ऐड कर दी है, उसके बाद ऐड करेंगे आधा कप के बराबर कॉर्नफ्लोर, आधा कप कोको पाउडर ऐड करेंगे। इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर उसके बाद हम फ्लेम ऑन करेंगे और इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको थिक होने में। तो बस आपने इसको मिक्स करते चले जाना है ताकि इसके अंदर कोई लम्प्स ना बने। तो ये देखिए अच्छे से ये थिक हो गया है। जैसे ही थिक हो जाएगा इसके अंदर हम ऐड करेंगे चॉकलेट। डार्क कुकिंग चॉकलेट है ये, तकरीबन आधा कप के बराबर। और इसके अलावा हम ऐड करेंगे इसमें क्रीम आधा कप। आप लोग कोई सी भी क्रीम ले सकते हैं, यानी कि आप थिक क्रीम भी ले सकते हैं और व्हिपिंग क्रीम भी ले सकते हैं। फिर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर कॉफ़ी ऐड करने से इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और इस सबको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से। जैसे ही बस चॉकलेट मेल्ट हो जाए उसके बाद ये जो है रेडी है। आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इस स्टेज पे, इसको बस मिक्स करना है सब चीज़ों को अच्छे से। तो देखिए रेडी हो गया है, फ्लेम ऑफ कर देंगे। 5 से 6 मिनट लगते हैं इसको पकने में। अब इसकी असेंबलिंग के लिए यहाँ पे मैं बिस्किट का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं राइट बिस्किट यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूध के अंदर इसको डिप करेंगे। आप लोग कोई भी चॉकलेट फ्लेवर का बिस्किट ले सकते हैं। डिप करने के बाद आपने ग्लासेस में लगा देना। यहाँ पर मैं ग्लासेस में सर्व कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो एक बड़ी डिश के अंदर भी इसको बना के सर्व कर सकते हैं। इधर हम इसकी लेयर्स लगा रहे हैं। तो बेस में सबसे पहले एक बिस्किट मैंने रख दिया था डिप करके दूध में, और थोड़ी सी ये जो पुडिंग हमने बनाई है वो ऐड कर देंगे। उसके बाद दोबारा से बिस्किट्स की लेयर लगा देंगे इस तरह से। बिस्किट की लेयर लगाने के बाद दोबारा से आपने पुडिंग इसके ऊपर थोड़ी सी ऐड कर देनी है। इसकी मैं तकरीबन 3 लेयर्स लगाऊंगी। और इसकी जो ये पुडिंग है बहुत ही यमी बन के तैयार होती है। आप लोग चाहे तो वैसे ही इसको बगैर लेयरिंग के भी सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो देखिए तीसरी लेयर लगा रहे हैं अब हम बिस्किट की। तो आप लोगों ने इसी तरीके से लेयर्स लगा देनी है बिस्किट की। बिस्किट आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं, लेकिन चॉकलेट फ्लेवर लीजिएगा जो इसके साथ अच्छा लगे। तो देखिए लास्ट लेयर लगा दी है मैंने इसकी इस तरह से। और लेयर आपने बहुत थिक नहीं लगानी है, मतलब ये जो हमने पुडिंग बनाई है उसकी बहुत थिक लेयर नहीं लगाइएगा। अब इसको हम फिनिश करेंगे। मैंने क्या किया था, जो बिस्किट थे उसी को हल्का सा चूरा कर लिया था, क्रम्स बना लिए थे उसके, वो ऐड कर दिया है ऊपर। एक छोटा सा हमने सिगार ऐड कर दिया है चेरी के साथ। इसको हम फिनिश करेंगे तो ये बेहतरीन सा डिज़र्ट हमारा बनके तैयार हो जाएगा। इसको 10 मिनट लगते हैं बनाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और इसको बनाने के बाद आपने फ्रिज में रखना है, थोड़ी देर सेट करने दीजिएगा इसको, अच्छे से ठंडा हो जाए। और 1 या 2 घंटे बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये बनके तैयार होता है। और ट्रस्ट में आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल चाहेगा बनाने का, क्योंकि इसका फ्लेवर आउटस्टैंडिंग आता है, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। तो ये है इसका फाइनल लुक। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ चेरी केक, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होता है। इसको बनाना भी काफ़ी आसान है, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। मुँह में जाके बिल्कुल घुल जाता है। इस तरह का केक आपने पहले कभी नहीं ट्राई किया होगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे। अंडे जो है रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पिसी हुई चीनी 50 ग्राम्स के बराबर। इसके अंदर ऐड करेंगे वनीला एसेंस हाफ़ टी स्पून।
इसको आपने इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से पहले मिक्स करना है ताकि चीनी उड़े नहीं, उसके बाद इसको बीट करना स्टार्ट करना है। तो इस मिक्सचर को आपने अच्छी तरीके से बीट कर लेना है, ये वॉल्यूम में डबल हो जाएगा, इतना आपने बीट करना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर ऑयल ऐड करना है तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो बस ऑयल को अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद ये बीटर को हटा देंगे, इसका काम ख़त्म हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा 50 ग्राम्स के बराबर। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मैदा मैंने अभी आधा ऐड किया है, तो 2 हिस्सों में हम मैदा ऐड करेंगे। अब बाकी का मैदा ऐड करेंगे, इसको फोल्ड कर लेंगे अच्छी तरीके से। बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पर एक मैंने डिश ले ली है, ये 6 इंच की डिश है। इसके अंदर सारा बैटर हम ऐड कर देंगे, लेवल करेंगे, इसको बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो देखिए केक हमारा बेक होकर आ गया है। इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे काउंटर टॉप पे। इतने में हम इसकी मज़ेदार सी फिलिंग बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने पानी लिया है, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है पानी, और पैन में ऐड कर दिया है। चीनी ऐड करेंगे इसमें 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे। जब चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी, फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम चेरीज़। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास कैन चेरीज़ हैं, उसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास फ्रेश हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप के बराबर मैंने चेरीज़ ले ली हैं। थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड करेंगे, क्योंकि मैं कैन चेरीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो वो ज़रा सा कलर में कम होती हैं, मतलब थोड़ी सी पिंक कलर में हो जाती हैं वो। थोड़ा सा विनेगर ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स के बराबर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, 1 से 2 मिनट तक इसको कुक करेंगे। और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर लिया था, उसको मैंने थोड़े से पानी में डिज़ोल्व किया था, वो ऐड कर देंगे। और इसके अंदर आपने ऐड करने के बाद इसको 1 मिनट तक पकाना है, ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो उसके बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। यहाँ पर हमने क्रीम ले ली है, आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा ली है क्रीम, तकरीबन 150 ग्राम के बराबर क्रीम है। इसको व्हिप कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए क्रीम जो है हमारी अच्छी तरीके से बीट हो गई है। अब हम केक को देख लेते हैं। केक जो है हमारा अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। अब इसको मोल्ड में से निकाल लेंगे, बटर पेपर हटा लेंगे इस पे से। तो ये देखिए कितना परफेक्ट बनके तैयार हुआ है ये केक। अब उसी डिश को ले लेंगे, उसके अंदर दोबारा से आपने केक को ऐड कर देना है। अब उसको हम इस तरह से प्रिक कर लेंगे इस कीवर की मदद से। और अब इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे। तो आधा कप के बराबर दूध लिया है मैंने। इससे आपने इसको अच्छी तरीके से सोक कर लेना है। सोक करने के बाद जो हमने चेरी का की फिलिंग बनाई थी वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। तो सारी की सारी आपने ऐड कर देनी है इसके ऊपर। एक पूरी अच्छी सी लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। अब जो व्हिपिंग क्रीम थी उसकी लेयर लगाएंगे इसके ऊपर। और इसको इवन कर लेंगे। तो आपने इसको अच्छी तरीके से इवन कर लेना है। उसके बाद इसको डेकोरेशन के लिए मैंने बहुत थोड़ी सी फिलिंग बचाई थी और वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे और इस तरह से मार्बल सा बना देंगे इसके ऊपर। क्रीम के साथ बस हल्का सा मिक्स कर लेंगे तो इसके ऊपर एक अच्छा सा डिज़ाइन सा बन जाएगा। बस आपने रफली सा जिस तरह से कर सकते हैं इसको डेकोरेट कर लीजिएगा। मुझे बस यही समझ में आया तो मैंने इसको इस तरह से कर लिया। ये भी बहुत अच्छा सा डिज़ाइन लगता है, हर कोई बना सकता है, बहुत ही आसान है इसको बनाना।
तो देखिए बस जगह जगह मैं थोड़े थोड़े से ड्रॉप्स ऐड कर रही हूँ। इसको दोबारा से हल्का सा मिक्स करूँगी, एक मार्बल सा डिज़ाइन बनके तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे फ्रिज में। अच्छी तरीके से ठंडा कीजिएगा, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन केक बनके तैयार होता है। इसको बनाना भी बेहद आसान है, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। इसको बना के आप लोग दावतों पे भी सर्व कर सकते हैं क्योंकि ये बनता ही बेहद मज़ेदार है। तो देखिए इसके हम स्लाइस कट करेंगे, इस तरह से आप इसको निकाल के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक सा इसका फ्लेवर होता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ये मुंह में जाके बिल्कुल घुल जाता है, इतना ही ज़बरदस्त बनता है ये। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ चॉकलेट कैरमल डिज़र्ट, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको आप लोग पार्टीज़ वगैरह में, हाई टीज़ में और दावतों पे सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन डिज़र्ट बनता है और ये डिज़र्ट बनाएंगे एक बार तो आप लोग फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल है इसको बनाना, लेकिन इसका जायका बहुत ही यूनिक होता है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे कैरमल। तो यहाँ पर मैंने एक पैन रख दिया है चूल्हे पे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 150 ग्राम के बराबर दानेदार चीनी। ये चीनी जो है आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा है और आपने इसको फैला के डालना है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। पानी आपने इतना ऐड करना है कि चीनी जो है वो अच्छे से गीली हो जाए, मतलब भीग जाए। अब चीनी जैसे जैसे पकने स्टार्ट होगी तो कैरमल बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखें जैसे हल्का सा कलर आ जाएगा तब आपने इसको मिक्स करना है। चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है, पक गई है अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम बटर ऐड करेंगे, तो 50 ग्राम्स के बराबर हम बटर ऐड कर देंगे। सॉल्टेड बटर है ये। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। जब मक्खन अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा इसके अंदर, फिर इसके अंदर हम क्रीम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 100 ग्राम्स के बराबर क्रीम है ये। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसको मिक्स करने के बाद हम थोड़ी देर पकाएंगे। अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे 1 पिंच के बराबर और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अच्छा, पकते हुए अगर आपको लगता है कैरमल आपका बहुत ज़्यादा थिक हो गया है तो आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करना है। तो यहाँ पर मेरा कैरमल थोड़ा सा थिक हो गया था, क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो ये जम जाएगा, तो इसको हमें जमाना नहीं है। तो इसके अंदर हमने दूध ऐड कर देना है, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर आपने दूध ऐड करना है। इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम ऑफ करेंगे तो ये मज़ेदार सा हमारा कैरमल जो है वो रेडी हो गया है। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो डिज़र्ट को असेंबल करने के लिए हमें चाहिए होगा केक स्पंज। तो यहाँ पर मैं चॉकलेट केक स्पंज का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मेरे पास लेफ़्ट ओवर था तो मैं वो ले रही हूँ। आप लोग चाहें तो रेडीमेड कप केक्स मिलते हैं, वो भी ले सकते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्रम्बल कर लेंगे। इस तरह से हाथ से आपने चूरा कर लेना है। और अगर आप लोग कप केक्स लेंगे तो तकरीबन 8 अदद आप लोगों को कप केक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो डिश ले लेंगे जिसमें भी आपको सर्व करना है। उसके अंदर सबसे पहले बेस में हमने लगाना है केक, इस तरह से क्रम्बल करके, और उसको आपने हाथ से अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। इस तरह से अच्छे से प्रेस कर लेंगे और इवन कर लेंगे। इसके बाद इसको सोक करने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे दूध। तो यहाँ पर मैंने दूध लिया है सादा, इसमें मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है। तो बस इसको हल्का सा सोक करेंगे। उसके बाद ले लेंगे चॉकलेट स्प्रेड, जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। आप लोग चाहें तो चॉकलेट फज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं वो ड्रिजल कर रही हूँ उसके ऊपर। उसके बाद कैरमल जो हमने बनाया था मज़ेदार सा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही जायकेदार बनता है ये। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम विपिंग क्रीम। तो मैंने 1 कप के बराबर क्रीम ली थी, इसको मैंने विप कर लिया था, वो हम ऐड कर देंगे इसके ऊपर। इस तरह से बस एक लेयर लगाएंगे। और इसको इवन कर देंगे। तो पैलेट नाइफ की मदद से इसको मैं बस इवन कर रही हूँ। क्रीम आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे आपको पसंद हो। अब इसको इवन करने के बाद इसको हम डेकोरेट करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से।
अब यहाँ पर मैंने लिया है चॉकलेट स्प्रेड। इसकी हम लाइंस बनाएंगे इस तरह से, 1 इंच के फासले से इस तरह से आपने लाइंस बना देनी है। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको डेकोरेट करने का, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब हम ले लेंगे कैरमल और जो हमने फासला छोड़ा था, मतलब जो सेंटर में जगह थी वहाँ पे उधर हम लाइंस बना लेंगे इस तरह से। आप टूथपिक ले लेंगे, उससे इस तरह से आपने कट करना है। तो इससे क्या होगा, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और इन दोनों चीज़ों का फ्लेवर भी आ जाएगा इसके अंदर। तो देखिए है तो बहुत ही सिंपल, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगता है ये डिज़ाइन। डिज़ाइन बनाने के बाद आप इसको रख सकते हैं फ्रिज में 1.5 से 2 घंटे के लिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन डिज़र्ट बन के तैयार होता है और बहुत ही आसान है इसको बनाना। इसके बाद इसको हम निकाल लेंगे इस तरह से और इसका जायका बहुत ही मज़ेदार होता है। आप लोग ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर ये सिंपल सा डिज़र्ट आप लोगों को कैसा लगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से जेली कस्टर्ड ट्रैफल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मज़ेदार से बनके तैयार होता है। इसको आज मैं आपको बनाना बताऊंगी लेयर्स के साथ और बहुत ही आसान तरीके से। आप इसको बना के हाई टी वगैरह पे सर्व कर सकते हैं, दावतों पे भी सर्व किया जा सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 कप दूध लिया था, इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था एक सॉस पैन के अंदर और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे शुगर 3 टेबलस्पून के बराबर, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे, बस इसको इतना कुक करेंगे कि शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाए दूध के अंदर, और दूध हमारा पहले से गर्म था। अब कस्टर्ड बनाने के लिए हमें चाहिए होगा वनीला कस्टर्ड पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर मैं दूध ऐड करूँगी 1/4 कप के बराबर और इसको हमें डिज़ोल्व कर लेना है अच्छे से। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। कस्टर्ड पाउडर को अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर लीजिएगा। और इधर मैं वनीला कस्टर्ड ले रही हूँ, आप लोग चाहें तो और दूसरे फ्लेवर का भी कस्टर्ड ले सकते हैं। तो देखिए डिज़ोल्व हो गया है। अब इसको हम ऐड कर देंगे दूध के अंदर। दूध हमारा काफ़ी पक चुका है। इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से विक्स की मदद से। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, आपने अच्छे से मिक्स करना है और इसको 1 मिनट तक हम कुक करेंगे। इतने में ही थिक भी हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो ये देखिए अच्छे से थिक हो गया है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो इधर हम बना लेंगे जेली। जेली के लिए मैंने 1.5 कप पानी को बॉईल कर लिया था और इसके अंदर हम जेली ऐड कर देंगे। स्ट्रॉबेरी जेली यूज़ कर रही हूँ, पूरा एक पैकेट ऐड कर दिया है। इसको बस हमने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। बस मिक्स करेंगे और थोड़ी सी इसकी स्टीम निकल जाए, इतना इसको हमने ठंडा भी करना है। बस इसी तरह से मिक्स करते हुए इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब मैंने इधर ग्लास ले लिए हैं और तो उसके अंदर हम सबसे पहले जेली को पोर कर देंगे। मैंने 1.5 इंच के बराबर ही इसके अंदर ऐड की है जेली। तो पहली लेयर हम लगा रहे हैं जेली की और इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। 4 ग्लासेस में मैंने इसको सेट किया है। आप लोग चाहें तो एक बड़ी डिश में भी इसको सेट कर सकते हैं और इसी तरह से लेयरिंग कर सकते हैं। तो कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है अच्छी तरीके से। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, इसके अंदर कोई लम्स ना रहें, क्योंकि ठंडा होने के बाद थोड़ा ये सेट होने लग जाता है। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इधर एक बोल ले लिया है, इसके अंदर इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखें ये कितना थिक होना चाहिए और इससे ज़्यादा थिक नहीं रखिएगा, वो फिर खाने में मज़ा नहीं आता है। और ये अच्छे से ठंडा होना चाहिए। उसके बाद हम इसके अंदर कुछ फ्रूट्स ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने एक एप्पल लिया है, उसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बनाना। तो 2 अदद बनाना ले लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के, उसको भी मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया, ये ऐड कर दिया है। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी के फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो बस मैंने ये 2 ही फ्रूट ऐड किए हैं। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए मिक्स हो गया। इसको अब हम साइड पे रखेंगे, जेली हमारी सेट हो जाए अच्छे से, उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। तो देखिए ग्लासेस आ गए। मैंने इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। 5 मिनट के अंदर हमारी जेली जो है वो सेट हो गई है। अब ग्लासेस के अंदर हमने एक लेयर लगा देनी है कस्टर्ड की इस तरह से। और अगर आप इस ट्रैफल को एक अच्छी बड़ी डिश के अंदर सेट करना चाहते हैं तो आप इसी तरह से इसकी लेयरिंग कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं कस्टर्ड की लेयरिंग कर दूँगी और इसको आपने लेबल कर देना है इस तरह से।
तो मैं सारे जो ग्लासेस हैं उसके अंदर ही कस्टर्ड ऐड कर दूंगी। और इसको स्पून से मैं थोड़ा सा लेवल कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए चारों ग्लासेस में मैंने कस्टर्ड ऐड कर दिया है। अब इसके बाद हम ले लेंगे बनाना जेली, ग्रीन कलर की होती है ये, तो ये मैंने उसी तरह से मिक्स करके पका ली थी अच्छी तरीके से, और वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो स्पून थोड़ा सा रख के उसके बाद आपने ऐड करना है, क्योंकि गरम गरम जेली है। और इसको भी हम सेट करने के लिए 5 मिनट के लिए रख देंगे फ्रिज में। तो देखिए जेली हमारी सेट हो गई है। अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैंने थोड़ी सी क्रीम ले ली है, और ये मैंने टेट्रा पैक की क्रीम ली है, उसको मैंने हल्का सा बस मिक्स कर लिया था स्पून की मदद से ही, और ये थोड़ी सी ऐड कर देंगे इसके अंदर। बस आपने स्पून से ही ऐड कर देना है। तो चारों ग्लासेस में इसी तरह से मैं ये क्रीम जो है वो ऐड कर दूँगी सेंटर में, बस 1 टेबलस्पून के बराबर। और इसको हम फिनिश करेंगे चेरी से, तो एक एक चेरी इसके ऊपर लगा देंगे। और बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको ये बनाना सिखाया है, और बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत ही खूबसूरत लगता है क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी आती है। तो इसको आप दावतों वगैरह पे बना के सर्व कर सकते हैं, हाई टीज़ पे सर्व कर सकते हैं। इस रेसिपी को ट्राई करें तो इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और मैंने इन 2 कलर्स के साथ काम किया है, रेड एंड ग्रीन। आप लोग चाहें तो और भी दूसरे कलर की जेली ले सकते हैं और उसके साथ इसकी लेयरिंग कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ खुबानी का मीठा, यानी कि खुबानी डिलाइट, या फिर आप इसको खुबानी ट्रफल भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है बनाना, और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसको बना के अपने दावतों में सर्व कर सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली थी सूखी हुई खुबानी 200 ग्राम के बराबर। ये इजीली मार्केट से मिल जाती है, ड्राई फ्रूट्स की जो शॉप होती हैं वहाँ पे इजीली मिल जाती हैं। तो इसको मैंने क्या किया था, ओवरनाइट के लिए सोक कर लिया था, और इसके अंदर गुठली मौजूद नहीं है, गुठली के बगैर मैंने ली थी। तो आपने सबसे पहले इसको सोक करना है, उसके बाद इसका हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में हम ऐड करेंगे खुबानी। खुबानी का जो पानी था वो सारा मैंने फेंक दिया था, सिर्फ आधा कप पानी ही रुका था उसका। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर, 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर ऐड कीजिएगा। अब इसको हम पकाना स्टार्ट करेंगे। 3 से 4 मिनट तक आप इसको पकाएंगे तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। जब ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए, जब तक आपने इसको अच्छे से पका लेना है। 4 से 5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जैसे जैसे ये पकना स्टार्ट होंगी तो अपने अंदर से भी थोड़ा सा पानी जो है ये रिलीज़ करेंगी। तो आपने क्या करना है, इसको तोड़ के चेक कर लेना है कि कितनी सॉफ्ट हो गई हैं। तो इसको इसी तरीके से मिक्स करते हुए हम थोड़ा सा और पका लेंगे, ताकि इसका जो पानी है थोड़ा सा और ड्राई हो जाए, क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। अब उसके बाद मैंने क्या किया था, जब ये सब अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई तो पोटैटो मैशर की मदद से इसको मैंने मैश कर लिया था। बेसिकली आप लोग चाहें तो इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा चंकी रखना है, इसलिए मैंने पोटैटो मैशर का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से ये मैश हो गई हैं। जब ये अच्छे से मैश हो जाएंगी, फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक पेस्ट था, तो इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। तकरीबन आधा कप के बराबर आपने पानी ऐड करना है। इसको मिक्स करेंगे, बस एक बॉयल आने तक इसको हम कुक करेंगे, ज़्यादा इधर पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसका जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये थोड़ा सा चंकी चंकी रखा है इसको मैंने। अब इसके लिए हम बना लेते हैं कस्टर्ड। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे हम 2 कप के बराबर दूध ऐड कर देंगे, यानी कि 500 ml दूध लिया है मैंने। और इसको एक बॉयल आने देंगे, इतना पकाएंगे। साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे हम चीनी आधा कप के बराबर, या फिर आप लोग अपने जायके के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड करता है। चीनी को एक बार हल्के से मिक्स करेंगे और इस दूध को पकने के लिए छोड़ देंगे। इतने में हम कस्टर्ड देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने वनीला कस्टर्ड लिया था 2 टेबलस्पून के बराबर। उसको आपने थोड़े से पानी के अंदर डिज़ोल्व कर लेना, या फिर दूध के अंदर आप डिज़ोल्व कर सकते हैं इसको हम डिज़ोल्व करेंगे, साइड पर रख देंगे। इतने में हमारा जब दूध जो है अच्छी तरीके से पक जाएगा, एक बॉयल आ जाएगा, फिर इसके अंदर हम कस्टर्ड ऐड करेंगे। तो देखिए इसके अंदर एक बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर हम कस्टर्ड ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे जल्दी से विक्स की मदद से, ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। तो आपने इसको मिक्स करते हुए तकरीबन 1 से 2 मिनट तक कुक कर लेना है, ताकि जो कॉर्नफ्लोर होता है, ये कस्टर्ड पाउडर जो होता है, उसका एक कच्चापन होता है वो निकल जाए। तो आपने 1 से 2 मिनट तक इसको ज़रूर पका लेना है। तो देखिए अच्छी तरीके से पक गया है। अब इसको हम फ्लेम ऑफ करेंगे, इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने ली थी हैवी क्रीम, यानी कि टेट्रा पैक की क्रीम ली है 200 ग्राम के बराबर। इसको क्या करेंगे, आपने हल्का सा बीट कर लेना है, बिल्कुल थोड़ा हल्का सा इसको हमें फ्लफ़ी करना है।
तो बस 2 से 3 मिनट तक आप इसको बीट करेंगे तो ये हल्की सी फ्लफ़ी हो जाएगी। इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है, यानी कि थोड़ी सी फीकी होती है तो इसको हम फीका ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बाकी की जो दोनों चीज़ें हैं वो दोनों मीठी हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने सर्विंग डिश ले ली है। उसके अंदर आपने बेस में क्या करना है, थोड़ा सा कस्टर्ड लगा देना, बिल्कुल हल्की सी लेयर लगाएंगे इसके ऊपर, कुछ इस तरह से फैला देना है। कस्टर्ड ठंडा होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसके बाद एक लेयर लगाएंगे इसके ऊपर हम केक की। ये टी केक है, इजीली मार्केट से मिल जाता है। आप लोग बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर रेसिपीज़ मौजूद हैं, जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। तो एक लेयर हम इसकी लगा देंगे इस तरह से। केक की जब लेयर लग जाएगी तो उसके बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे खुबानी की लेयर जो हमने पका के रखी थी। तो इसके अंदर से मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर खुबानियाँ बचा ली थी, क्योंकि वो हम डेकोरेशन में इस्तेमाल करेंगे। तो इसको आपने फैला देना, इस तरह से इवनली स्प्रेड आउट कर देना। इसके बाद कस्टर्ड की लेयर लगा देंगे, इसको भी फैला लेंगे। और कस्टर्ड के बाद हम क्रीम ऐड करेंगे। तो क्रीम की बिल्कुल पतली सी लेयर लगानी है इसके ऊपर हमें। तो आपने इस तरह से फैला के डालनी है ताकि वो अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाए और मिक्स भी ना हो। देखिए, इसको भी हम फैला लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे खुबानी। तो खुबानी को मैंने क्या किया था, थोड़ा सा प्योरे बना लिया था, इसको पीस लिया था ताकि अच्छी तरीके से हम इसको डेकोरेशन में इस्तेमाल कर सकें। डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी, मैंने बहुत सिंपल तरीके से इसको डेकोरेट किया था। ऊपर से थोड़े से बादाम ऐड कर देंगे इस तरह से। और उसके बाद आपने इसको ठंडा करना है अच्छी तरीके से, 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। उसके बाद आप ये ठंडा ठंडा सा डिज़र्ट सर्व कर सकते हैं अपनी फैमिली को। बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होता है। और आप लोग चाहें तो इसको दावतों पे बना के भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान डिज़र्ट है लेकिन बनता बेहद मज़ेदार है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आप लोगों के लिए कॉकटेल डिलाइट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। और इसको हम 1/2 लीटर मिल्क के साथ तैयार करेंगे। इस डिज़र्ट को बना के आप काफ़ी सारे लोगों को सर्व कर सकते हैं, मतलब 6 से 8 लोग इजीली इस डिज़र्ट को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसको दावत वगैरह पे बना के सर्व कर सकते हैं, स्पेशल डिनर्स पे बना के आप इसको सर्व कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया था 1/2 लीटर मिल्क, उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। साथ साथ इसके अंदर हम ऐड कर देंगे शुगर, चीनी ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। दूध को हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है। इतने में हम क्या करेंगे, कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे, वनीला कस्टर्ड पाउडर। ये मैंने लिया था 2 टेबलस्पून के बराबर। 1/4 कप मिल्क के अंदर इसको मैंने डिज़ोल्व कर लिया है। इसको हम साइड पे रख देंगे। जब दूध हमारा बॉईल हो जाएगा, जब हम उसके अंदर ऐड करेंगे। तो देखिए दूध हमारा अच्छे से बॉईल हो गया। अब इसके अंदर हम ये कस्टर्ड जो हमने मिक्स करके रखा था वो हम ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। 1 से 2 मिनट तक इसको कुक करेंगे ताकि अच्छे से थिक हो जाए। और उसके बाद बस हम इसकी फ्लेम ऑफ करके रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। जब कस्टर्ड हमारा ठंडा हो जाएगा तो उसको एक बार आपने मिक्स कर लेना है। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, थोड़ा सा स्मूथ हो जाइए। तो कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया, 10 से 15 मिनट में ठंडा हो जाता है। अभी तो मैंने एक जेली पका के रख ली थी, 1 पैकेट जेली, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया है मैंने। आप लोग कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं इसके साथ। उसको बस मैंने कट कर लिया। जेली तो आप सबको पकानी आती ही होगी, मतलब 1 कप पानी के अंदर आपने इसको बॉईल कर लेना है। अब इस डिज़र्ट को असेंबल करने के लिए हमें चाहिए होगा टी केक। तो एक डिश ले ली है, उसके बेस में हम टी केक की स्लाइसेस लगा देंगे इस तरह से। उसके बाद कॉकटेल ऐड कर देंगे इसके ऊपर। तकरीबन 1 कप के बराबर हमारे पास कॉकटेल है। तो फ्रूट कॉकटेल ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी जाली ऐड कर देंगे।
बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान डिज़र्ट है, मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। कभी भी आपके पास अचानक से मेहमान आ जाएं, आपके पास कम टाइम हो तो आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट घर पे होते हैं और आप इसको आराम से तैयार कर सकते हैं। तो देखिए उसके बाद हमने क्या करना है, कस्टर्ड जो हमने पकाया था वो सारा इसके ऊपर ऐड कर दिया, उसको इवन कर दिया है। इसके बाद मैंने ले ली है विपिंग क्रीम, तो उसको मैंने विप्ड कर लिया था, सॉफ्ट पीक्स बनाई थी उसकी, और वो हम इसके ऊपर लगा देंगे तकरीबन 100 ग्राम्स के बराबर, यानी कि आधा कप मैंने क्रीम ली थी और उसको मैंने विप्ड कर लिया था। अगर आपके पास विपिंग क्रीम ना हो तो आप लोग टेट्रा पैक की क्रीम भी ले सकते हैं, मतलब डेयरी क्रीम भी लेके उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। बस एक लेयर हमने क्रीम की लगा दी है और उसको हमने स्मूथ कर दिया है, इवन आउट कर दिया है अच्छी तरीके से। उसके बाद इसकी डेकोरेशन के लिए हम फ्रूट कॉकटेल इस्तेमाल करेंगे और जेली का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा जो ये डिज़र्ट है बहुत ही खूबसूरत दिखेगा और ये खाने में भी बेहद मज़ेदार होता है। तो बस इससे मैं इसको डेकोरेट करूँगी, उसके बाद मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में आधे एक घंटे के लिए, ताकि अच्छे से सेटल हो जाए, ठंडा हो जाए, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था फ्रिज में और ये अच्छे से सेट हो गया है। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार बनके तैयार होता है ये, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुंह में जाके बस मेल्ट हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत सिंपल सा है डिज़र्ट, इसको हर कोई बना सकता है और इसमें हमने कोई ज़्यादा स्टेप्स भी नहीं रखे, इंग्रेडिएंट्स भी कम रखे हैं, कम क्वांटिटी में मैंने आपको बनाना बताया है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर क्या करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।